मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट पर कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को मोदी सरकार का नकलची बजट ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया। आपको बता दें कि खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार का ये बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है ताकि एनडीए बची रहे। मोदी 3.0 के पहले बजट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जमकर तारीफ कर रहे हैं और इस बजट को लेकर लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और राहुल ने इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट को लेकर कहा कि ये विकास को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगा। इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है। वहीं नौजवानों को अनेक अवसर मिलेंगे, जबकि दलित और पिछड़े समाज के लोग मजबूत होंगे। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इस बजट में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं है और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये बजट भी नाउम्मीदगी का ही पुलिंदा है। शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्रीय बजट 2024 को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट भी पुराने ढर्रे पर है। ये बजट अच्छे दिन की उम्मीद वाला कम और मायूस करने वाला ज्यादा है। आपको बता दें कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पिछड़ापन, यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान और उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधार वाली नीति और नियत का अभाव है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट में कुछ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। केंद्रीय बजट पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि अगर मुख्य बातें सामने आ गई तो सरकार की पोल खुल जाएगी। सरकार गलत है और दिखावा कर रही है। वहीं इस बजट में कुछ भी नहीं है और ये केवल गुमराह करने वाला है। केंद्रीय बजट 2024 पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें केंद्र को ये बजट कागजों पर तो ठीक लगता होगा, लेकिन जमीनी स्तर पर इससे किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको बता दें कि सरकार को फसलों की कीमत देनी चाहिए, मुफ्त बिजली, सस्ती खाद देनी चाहिए, खेती के उपकरणों पर जीएसटी कम करना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने केंद्रीय बजट को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों से बड़े वादे किए थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? न ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का जिक्र हुआ और न ही किसान सम्मान निधि बढ़ी। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये निराश करने वाला था और उन्होंने बिहार और आंध्र प्रदेश को एक झुंझुना थमा दिया है। बजट पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं जयंत चौधरी ने कहा कि बजट भाषण के केंद्र में युवा और कौशल विकास था। वहीं कांग्रेस द्वारा घोषणा पत्र की नकल बताए जाने को लेकर जयंत ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष में है, उनके लिए कुछ भी बोलना काफी आसान है। आपको बता दें कि इंटर्नशिप पर भी बड़ा ऐलान किया गया है।